एक अप्रत्याशित मोड़ में मैं उस गुप्त दुनिया से टकरा गया जो मेरी होने वाली पत्नी ने बनाई थी। जब मैंने उसके गुप्त शौक का पता लगाया तो उसकी नाराजगी कुछ ऐसी थी जो मैंने पहले कभी नहीं देखी थी। मेरा संसार भ्रम में घूम गया। हमारे जीवन में एक अनपेक्षित तूफान आ गया। शुरुआत में मैंने इस कहानी को गुमनाम रूप से साझा करने का इरादा किया था, लेकिन इस अराजकता में मेरा पुराना उपनाम मुझसे छूट गया। उसे भेजा गया मेरा दिल से लिखा माफीनामा, एक लंबा संदेश, लगता है कि असरदार साबित हुआ। मैंने उसकी कामुक फैन फिक्शन पर हंसी उड़ाई थी, लेकिन उपहास में नहीं बल्कि मात्र असहजता से। वह वापस आई और हमने एक बातचीत शुरू की जिसने हमें हमेशा के लिए बदल दिया। मैंने इस बारे में अपनी असहजता व्यक्त की कि उसने अपने जीवन के इतने महत्वपूर्ण हिस्से को मुझसे छुपाया। उसने स्वीकार किया कि उसकी तथाकथित देर रात की काम की सत्र वास्तव में उसकी गुप्त कामुक कथाएं बनाने की जुनून में लिप्त होती थीं। मैंने उसे आश्वस्त किया कि मुझे उसके शौक से कोई समस्या नहीं है और उसकी राहत स्पष्ट थी। उसने अपनी शर्मिंदगी स्वीकार की, अपने उस हिस्से को उजागर किया जो छुपा हुआ था। उसकी कहानियां स्वयं प्रविष्ट थीं, जिनमें से कुछ को वह डरती थी कि मुझे परेशान कर सकती हैं। मैंने उससे कहा कि मुझ पर विश्वास करे और अपनी रचनाएं दिखाए। वह हिचकिचाई, फिर मान गई। उसकी रचनाएं पढ़ते समय मुझे कोई परेशानी नहीं हुई। आखिरकार एक कल्पना की दुनिया, चाहे वह कितनी भी कामुक क्यों न हो, केवल कल्पना ही रहती है। आगे पूछताछ करते हुए मैंने पूछा कि क्या उसकी कहानियां उसकी अपनी इच्छाओं को दर्शाती हैं। मैंने उसे आश्वस्त किया कि मैं नए क्षेत्रों की खोज के लिए तैयार हूं। कल रात एक ऐसा क्षण जो एक सफलता जैसा महसूस हुआ, वह हमारे सोफे पर मेरे बगल में बैठी बिना किसी शर्मिंदगी के अपनी कहानियां लिख रही थी। एक नया अध्याय शुरू हो चुका था। एक दुनिया जो पहले छुपी हुई थी अब साझा की गई। तो यहां मैं हूं, मिली सलाह के लिए आभारी और खुश कि हमने इस तूफान को साथ में पार किया। हमारा बंधन मजबूत हुआ है, हमारी समझ गहरी हुई है। वह अब शर्मिंदा नहीं है और मैं अब अंधेरे में नहीं हूं। अंत में हमने उसके जीवन के इस हिस्से को साझा करने का एक तरीका खोज लिया जिससे हमारे संबंध समृद्ध हुए। इसके लिए मैं वास्तव में आभारी हूं।